कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 20.1 अध्याय 20 प्रायिकता। एक पासे को 3 बार उछाला गया है। ई तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होना। एफ पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट होना। तब पी आप ई बटे एफ को ज्ञात करो। ध्यान से देखिए कंडीशन क्या है। एक पासे को 3 बार उछालने पर एक पासे को कितने 3 बार उछालने पर हम में से सब जानते कि जब हम किसी पासे को उछालते तो उस पर 1 से लेकर 6 तक अंक आते हैं। और ऐसे अगर 2 पासों को हम उछाले तो 6 36 अंक आते हैं, है ना। और ऐसे 3 पासे को एक साथ उछाले तो ऐसी 216 संभावनाएं बनती है। तो एक पासे को 3 बार उछालने पर भी जो हमारे पास प्रतिदर्श समष्टि होगी वो 216 होगी। तो इसको प्रतिदर्श समष्टि है ना। इससे प्रतिदर्श समष्टि कितने 216 हुआ। ई तीसरी उछाल पर 4 के प्रकट होने की संभावना। उसमें से यदि हम ई कौन सी तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होना, इसकी संभावना देखेंगे तो वो हमारे पास आएगी 6 गुणित 6 गुणित 1 यानी 6 36 संभावना। एफ पहली 2 उछालों में पहली 2 उछालों में क्रमशः 6 और 5 6 और 5 प्रकट होने की घटना। यदि हम पूरा 216 कंडीशन को यहाँ अप्लाई करें तो उसमें हम पाते हैं कि ये वाली जो कंडीशन है वो कितनी, वो हमारे पास आती है नंबर ऑफ एफ बराबरी से 1 गुणित 1 गुणित 6 यानी कि किसके 6 के बराबर। ई और एफ में यदि हम सर्वनिष्ठ देखें, ई इंटरसेक्शन यदि हम एफ को देखने का प्रयास करें तो दोनों में जो कॉमन अवयव होंगे उसको ध्यान से समझना। उसमें केवल एक ही संभावना आती है 6 5 4, ओनली 1 कंडीशन आती है। यानी हम लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। हम क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में एकमात्र अवयव है। तो जब हम इसमें पी ऑफ ई बटे एफ को निकालेंगे, इसमें हम पी ऑफ ई बटे एफ को निकालेंगे तो हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे नंबर ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब 1, नंबर ऑफ एफ की जो कंडीशन है वो हमारे पास है 6। यानी यहाँ पर पी ऑफ ई बटे एफ का वैल्यू जो हुई वो हुई 1/6। जब 216 कंडीशन आपके पास में सामने रहेगी तो बड़ी आसानी से हम इन अवयवों को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता पुत्र यादृच्छा खड़े हैं। ई पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, एफ पिता मध्य में खड़े हैं। तो इसमें हमको पी ऑफ ई बटे एफ को ज्ञात करना है। इसमें ज्ञात करने के लिए ध्यान से देखिए कंडीशन हमारे पास में है
यदि माना कि पुत्र को स्मॉल एस संकेत से हम प्रदर्शित कर रहे हैं, माता को स्मॉल एम से प्रदर्शित कर रहे हैं, और पिता को, जो पिता है उसको मान लो एफ से प्रदर्शित कर रहे हो, तब प्रतिदर समष्टि कैसी होगी ध्यान से देखेंगे। प्रतिदर समष्टि के अवयव प्रतिदर समष्टि जो हमारे पास कैपिटल एस होगी उसकी संभावना पहली क्या, पुत्र मदर फादर। इस लाइन इस तरीके से खड़े हैं। पुत्र पिता माता, माता पुत्र पिता, माता फादर पिता, और ये सन। पिता पुत्र माता, छोटा क्वेश्चन। पिता माता पुत्र। इस प्रकार की इसमें अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 प्रकार की कंडीशन है। तो इन 6 प्रकार की कंडीशन में हमारे पास में ई पुत्र के एक सिरे पर खड़े होने की कंडीशन को निकालें। पहली कंडीशन ई की, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। पहली कंडीशन ई की क्या लिखे, पुत्र एक सिरे पर खड़े होने की कंडीशन। पुत्र के एक सिरे पर खड़े होने की घटना। यदि ध्यान से देखें तो ये तो 1 2 3 और ये 4, इन चारों को लिखेंगे। कौन सी 4? एस एम एफ, एस एफ एम, एम एफ एस और आखिरी एफ एम एस। यानी कि नंबर ऑफ ई बराबरी से, यानी कि क्या, नंबर ऑफ ई बराबरी से 4। पुनः क्या, एफ पिता के मध्य में खड़े होने की घटना। एफ पिता के मध्य में खड़े होने की घटना। यदि ध्यान से देखें तो पिता के मध्य में खड़े होने की घटना हमारे पास में है। इसमें एक एस एफ एम, फिर उसके बाद दूसरी एम एफ एस, एस एफ एम, एम एफ एस और कोई भी कंडीशन यहाँ संभव नहीं है। कहने का क्या मतलब कि यह नंबर ऑफ एफ बराबरी से कितना है, 2। अब यदि हम ई और एफ में कॉमन फैक्टर को छांटे, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ के अवयव को देखें, तो हमारे पास में एस एफ एम 1, एम एफ एस 2 कंडीशन मिलती है। तो हम लिख सकते हैं एस एफ एम और एम एफ एस, यानी नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में भी कितने अवयव, 2 अवयव। अब हम पी ऑफ ई बटे एफ जब निकालेंगे, पी ऑफ ई बाय एफ, तो क्या ई इंटरसेक्शन एफ के अवयव की संख्या में एफ के अवयव को डिवाइड कर देंगे।
मतलब क्या, 2/2 बराबरी से 1। क्या लिखे, इसका मतलब है नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसके अवयव की संख्या 2। अब हम निकाल रहे पी ऑफ ई बाय एफ, मतलब क्या, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे नंबर ऑफ एफ। पी ऑफ ई बाय एफ इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एफ 2/2, 2 से 2 क्या हो गया, काट गया। तो हम लिख सकते हैं पी ऑफ ई बाय एफ की वैल्यू कितनी हो गई, 1 के बराबर। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही शेष काल, धन्यवाद।